नमस्कार, बढ़ती कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरें। पहली खबर, उत्तरकाशी में बादल फटा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फट गया। इससे यहां बनी कनाल का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। पानी के साथ आई मिट्टी से घरों की दीवारें कई फीट तक दब गई। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा में भी बादल फटने से पहाड़ों की मिट्टी पानी के साथ बहकर घरों में आ गई। ग्रामीणों ने ऊंचे इलाकों में जाकर अपनी जान बचाई। टिहरी के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। दूसरी खबर, बंगाल में चुनाव खत्म, हिंसा शुरू। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की खबर है। गृह मंत्रालय ने हिंसा पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। तीसरी खबर, धमकी वाले बयान के बाद पूनावाला की सफाई। कोरोना वैक्सीन के लिए देश में धमकियां मिलने का आरोप लगाने वाले आधार पूनावाला ने अपने बयान पर सफाई दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ पूनावाला ने कहा है कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का प्रोडक्शन एक खास प्रोसेस के जरिए किया जाता है। हम रातों रात बड़ी संख्या में टीके तैयार नहीं कर सकते। चौथी खबर, मुंबई में लोकल ट्रेन ने फैलाया कोरोना। महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मुंबई में 1 जून तक वायरस से होने वाले संक्रमण की स्पीड में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में यहां मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा देखने को मिलेगा और 1 जून तक यह कम होकर स्थिर हो जाएगा। लोकल ट्रेन की वजह से मुंबई में तेजी से कोरोना फैला। पांचवी खबर, आईपीएल रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मैचों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आईपीएल के बाकी मैचों को रद्द करने के आदेश देने की मांग की गई। पिटीशन में यह मांग भी की गई है कि पब्लिक हेल्थ से ज्यादा क्रिकेट और आईपीएल को तवज्जो दिए जाने के बारे में केंद्र, दिल्ली सरकार, बोर्ड और डीडीसीए को नोटिस जारी कर उनसे इन संबंध में जवाब मांगा जाए। छठी खबर, नंदीग्राम की हार पर ममता के सवाल। बंगाल में जीत का परचम लहराने वाली ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि वहां 4 घंटे तक सर्वर डाउन रहा। राज्यपाल हमें जीत की बधाई दे चुके थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल दिया गया। ममता ने कहा कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा, बताया गया कि नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग के समय डरे हुए थे। अफसरों ने कहा कि अगर वे फिर से काउंटिंग कराते तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। 7वीं खबर, 5 राज्यों में इसी हफ्ते बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन 7 मई को शपथ लेंगे। केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्यपाल से मुलाकात की। पुडुचेरी में रंगास्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच संशय बना हुआ है। 8वीं खबर, कोरोना के चलते नीट पीजी परीक्षा टली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीट पीजी की परीक्षा को अगले 4 महीनों के लिए टाल दिया गया है। अब एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ड्यूटी कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए लगाई जाएगी। वहीं बीएससी नर्सिंग अथवा जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग के लिए ली जाएंगी। 9वीं खबर, गेम चेंजर हो सकती है कोरोना होम टेस्ट किट। अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नवंबर 2020 में घर पर कोरोना का टेस्ट करने वाली किट को मंजूरी दी थी। भारत में भी पिछले 10 दिन से 3 लाख से अधिक नए मरीज रोज सामने आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। बढ़ते आंकड़ों के बीच कोविड टास्क फोर्स ने पूरे देश में टोटल लॉकडाउन की सिफारिश की है। ऐसी परिस्थितियों में ये होम टेस्ट किट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 10वीं खबर, महामारी के बीच पीएम का नया महल। देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके तहत प्रधानमंत्री का नया आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है। इसे आवश्यक सेवा अधिनियम में रखा गया है, लिहाजा यहां निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। 11वीं खबर, आईपीएल 2021 पर कोरोना का साया। केकेआर के 2 खिलाड़ी सोमवार को पॉजिटिव आ गए। इसके बाद केकेआर और बेंगलुरु का मैच टालना पड़ा। टूर्नामेंट में अभी 29 मैच बचे हुए थे। फाइनल समेत 31 मैच बाकी है। यह मुकाबले 4 शहर अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में होना है। चारों शहरों में कोरोना की स्थिति बेहद खौफनाक है। बेंगलुरु में 15 अप्रैल और कोलकाता में 21 अप्रैल से हर रोज 10,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। आईपीएल में शुरुआत से लेकर अब तक 7 खिलाड़ी संक्रमित हो चुके हैं। 12वीं खबर, लॉकडाउन में गोल्फ ग्राउंड में टहल रहे थे अनिल अंबानी।
देश के बड़े कारोबारियों में से शुमार अनिल अंबानी इन दिनों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। वे कई दिनों से यहाँ के एक गोल्फ कोर्स में पत्नी टीना और 2 बेटों के साथ टहलने आ रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने गोल्फ ग्राउंड को सील कर दिया है। महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित राज्य है। यहाँ 15 मई तक कड़े प्रतिबंध लागू हैं। बिना वाजिब वजह के लोग एक दूसरे से शहर में नहीं जा सकते।